वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। और आज की वीडियो सकुलेंट के ऊपर है कि हम एक बहुत खूबसूरत सकुलेंट दिसंबर में कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। और जो हमारे पास सकुलेंट हैं जो हम ख़रीद कर लेकर आते हैं उनको हम अपने गार्डन में सेव कर कैसे रख सकते हैं। बहुत मुश्किल टास्क होता है गाइस सकुलेंट को सेव करना, और हम लोग सकुलेंट लेते हुए इसीलिए घबराते हैं। लेकिन कुछ वैरायटीज़ सकुलेंट की ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं और वो आपके गार्डन में हमेशा बनी रहती हैं अगर आप थोड़ा सा केयर करें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सकुलेंट को सेव करेंगे। और अगर डिटेल से उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। मैं आज अपने सकुलेंट पे क्या क्या काम कर रही हूँ, इसकी कटिंग की वीडियो मैंने एक पहले भी डाली थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज वीडियो कटिंग के ऊपर नहीं है, आज वीडियो सकुलेंट को सेव करना और न्यू सकुलेंट बनाना, किस तरीके से हम अपने पुराने सकुलेंट को भी मेंटेन करें और किस तरीके से हम उनसे नए सकुलेंट भी बनाएं। ये सभी लोग जानते हैं कि हम सकुलेंट को कटिंग से और लीव से बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ये बात आपको नहीं बता रही हूँ। ये तो हमारा साइड का काम है जो हम अपने सकुलेंट को सेव करते हुए ज़रूर करेंगे। आज मैं बात करूँगी कि जो सकुलेंट आपके लास्ट ईयर के हैं उन पर हमें क्या काम करना है जिससे कि हमें एक खूबसूरत गार्डन तैयार मिले, वो उनमें से हमें न्यू बेबीज़ भी मिले, न्यू कटिंग भी मिले, न्यू प्लांट्स भी मिले। और ऐसा मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने गार्डन में इतने सारे सकुलेंट रेडी कर लेती हूँ। आपने मेरे कई वीडियोज़ में मेरे डोंकी टेल देखे होंगे। अब आप ये वाला सकुलेंट देखिए मेरा कितना बड़ा हो रहा है। हालांकि इसको अब कटिंग से ग्रो करने का टाइम आ गया है, लेकिन मुझे इसको लालच हो रहा है तो मैं इसको नहीं टच कर रही हूँ। मुझे ये इतना भरा लुक ही बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके सकुलेंट इतने ज़्यादा भर जाते हैं और बहुत लेंदी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लंबाई बढ़ रही है, तो आप उनके साथ क्या करें। बहुत सारे सकुलेंट के ऊपर गाइज हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी हम एक खूबसूरत सकुलेंट का गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पिछले साल के जो सकुलेंट हैं वो मैंने कैसे ग्रो किए हैं और उनके ऊपर क्या काम कर रही हूँ, और जल्दी से प्रोपेगेट करने के लिए मुझे उसमें क्या करना है। हालांकि जो काम मैं अब दिसंबर में कर रही हूँ वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर सितंबर में ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हूँ। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे सीज़न के प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे थे। अभी भी इतनी ज़्यादा लेट नहीं हूँ। दिसंबर में भी अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका गार्डन में सकुलेंट मेनटेन भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। हालांकि मैं एक कटिंग लगा चुकी हूँ, लेकिन जो एक पुराने प्लांट्स पर मुझे काम करना है वो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, वो मैं आज कर रही हूँ। तो साथ के साथ आपको भी दिखा रही हूँ कि आप अपने सकुलेंट अगर ख़रीद कर लाते हैं तो ये काम अपने सकुलेंट पर ज़रूर करिए, नहीं तो आपके सकुलेंट बिल्कुल भी नहीं सेव होंगे। ये हम सबको ही पता है कि हम अगर सकुलेंट में कम पानी देंगे तो बहुत अच्छे से चलते हैं। आप मेरी डोंकी टेल देखिए, मैंने पिछले साल कटिंग से लगाई थी और ये स्टैम्प पे इतनी खूबसूरत हैंगिंग इसकी हो रही है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। इसी तरह की कटिंग मैंने अक्टूबर में भी बहुत सारी तैयार की हैं, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे डोंकी टेल के देखिए इतने खूबसूरत प्लांट हो रहे हैं। इन्हीं में से कटिंग लेकर मैंने अपने छोटे छोटे से प्लांट तैयार किए हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप देखिएगा कि इनका सीज़न चल रहा है तो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसकी लीव्स निकल कर आ रही हैं। इससे पहले ये थोड़े से सूखे हुए थे जब इनका सीज़न नहीं था। मैंने इसका एक ही प्लांट ख़रीदा था गाइस, बाकी सारे ये मेरे कटिंग से बनाए हुए हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अब किस तरह से कटिंग से बनाए मैंने इतने ज़्यादा कैसे कर लिए वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। डोंकी टेल के साथ साथ बाकी सकुलेंट के बारे में भी आपको बताऊंगी कि मैं कटिंग से कैसे ग्रो कर लेती हूँ और पिछले जो होते हैं सकुलेंट उनको कैसे मेनटेन करती हूँ। आप ये देखिए मैंने एक कटिंग लगाई थी और यहाँ से कट किया था, तो ऐसा नहीं हमने कटिंग लगाई तो छोटे रह जाएंगे। इसकी न्यू ब्रांच यहाँ से निकल आई है, तो वो न्यू ब्रांचेस निकालते रहते हैं, फैलते रहते हैं। और इनकी जो लीव्स हैं गाइज, आप थोड़ा सा टच करेंगे तो इनके लीव्स फ़ौरन से झड़ जाते हैं। और आप एक पॉट उसका कर लें आप तो उसके साथ भी वो भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। और कई बार इसकी ब्रांच ऑटोमेटिक टूट कर गिर जाती है, मैं उसको भी लगा देती हूँ तो वो भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। एक डोंकी टेल से मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा डोंकी टेल बन रही हैं और मैंने अभी और ज़्यादा तकरीबन 20 पॉट मैंने इसके तैयार किए हैं। जो मैंने कटिंग लगाई थी वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैंने जब कटिंग लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पर काम चल रहा था, उसकी वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग अक्टूबर में लगाई थी और अब जाकर वो कितने खूबसूरती के साथ मेरे बड़े हुए हैं। ये देखिएगा, ये मैंने छोटे से ग्रो बैग में इनकी कटिंग लगाई थी अक्टूबर में और ये इतनी खूबसूरती के साथ ये तैयार हो गए हैं मेरे प्लांट।
और ये सब बहुत ही अच्छे हेल्दी हो रहे हैं। अब मेरा इनका रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। मैं जब कटिंग लगाती हूँ तो मैं सैंड में नहीं लगाती हूँ, मैं एक प्रॉपर ही सकुलेंट सोइल तैयार कर उसी में लगाती हूँ। तो वो थोड़ा सा उससे ग्रोथ अच्छी तरीके से पा लेते हैं और अच्छे तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने कटिंग अच्छे से अपने सकुलेंट सोइल में लगाई हुई थी जो मैं तैयार करती हूँ। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैं सकुलेंट की जो मिट्टी है वो कैसे तैयार करती हूँ। अब मेरे प्लांट देखिए सब रेडी हो चुके हैं। ये मैंने 20 पॉट मेरे पास खाली थे तो मैंने 20 कटिंग लगाई थी, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और साथ के साथ जो मेरे पुराने सकुलेंट हैं उनको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो गाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सकुलेंट को कैसे बचाएं, कैसे सुंदर गार्डन तैयार करें, तो उसकी सबसे बेस्ट टिप मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो आप इसको पूरी ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके रिपोर्टिंग का टाइम है और मैंने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप जो मिट्टी देख रहे हैं इस मिट्टी में मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली है 20% और इसमें 40% मैंने सैंड मिक्स की है और 40% मैंने इसमें खाद वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, गोबर खाद डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं इसमें बोन मील डालती हूँ और उस बोन मील या फिर आप पत्तियों के खाद भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं इसमें बोन मील डालती हूँ। तो इस तरीके से मेरी मिट्टी तैयार है। मैं फ़िलहाल इस डोंकी टेल के लिए इससे बेस्ट मिट्टी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें ग्रो कर रही हूँ और ये तो नेचुरल है कि जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा झड़ेंगी और जो झड़ती हैं वापस से मैं इसी पॉट में रख दूँगी, वो इसी से न्यू ब्रांचेस निकल कर सामने आ जाएंगी और ये मेरा पॉट बहुत अच्छे से घना हो जाएगा। आप ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसको लगाने के बाद मैं तकरीबन 3 दिन तक इसमें पानी नहीं दूँगी। 3 दिन बाद मैं इसमें पानी दूंगी और पानी देने के बाद भी मैं इसको हैंग नहीं करूँगी। पहले मैं अच्छी तरीके से इसको सेट होने दूंगी, सीधा रखूँगी, सीधा रख कर इसको अच्छी तरह से सेट होने दूंगी, उसके बाद ही मैं इसको हैंग करूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है डोंकी टेल को लगाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से झड़ जाते हैं। बहुत ही केयरफुली लगाना पड़ता है और बहुत टाइम मेरा इसमें चला जाता है डोंकी टेल को लगाना में। लेकिन जब आपको एक खूबसूरत प्लांट्स बनाने हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे डोंकी टेल तैयार होने वाले हैं। चारों तरफ से हल्के हाथ से आप उसमें मिट्टी डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा गार्डन सोइल, सैंड और खाद, ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करेंगे और जो पहला पानी देंगे आप उसमें फंगीसाइड मिक्स करके आप उसमें पहला पानी दे दीजिए। पानी पहला देंगे तो भर कर दीजिए, खूब अच्छे से पानी दीजिए। फर्स्ट पानी बहुत अच्छे से देना है, सेकंड पानी फिर 10 दिन 15 दिन के गैप से दीजिएगा। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से भरकर, मैंने अभी इनको हैंग नहीं किया। जब इनको हैंग करेंगे तो थोड़ा ये लटकेंगे और लटकने की वजह से इतनी अच्छी तरीके से इसमें पानी नहीं जाएगा। तो मैं अभी इनको कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही धूप में रखूँगी, क्योंकि जड़ तो पकड़ चुके हैं, कटिंग नहीं है, ये मेरे प्लांट रेडी हैं। कटिंग जब मैंने लगाई थी तो मैंने इनको थोड़े दिन शेड में रखा था, फिर मैं इनको धूप में लेकर आई थी। तकरीबन 10 दिन मैंने इनको शेड में रखने के बाद धूप में लाई थी और जब मैंने रिपोर्ट किया है तो अब इस टाइम इनको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम में खूब अच्छे से भरकर पानी दीजिए और सेकंड टाइम में 10-15 दिन के बाद इसको पानी दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरे पुराने सकुलेंट हैं, जो मैं सीजनल प्लांट लगाई थी, उनकी वजह से मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाई हूँ और उनकी बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं। तो अब वो टिप आता है जब मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपने उन प्लांट के साथ क्या करना है, जिससे कि वो न्यू प्लांट भी आपको दें और आपके प्लांट भी बने रहें और बहुत खूबसूरत निकल कर आएँ। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है गाइस। जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सब मेरे लास्ट ईयर के सकुलेंट हैं जो बहुत ही लेंथी हो गए हैं, बहुत ही लंबे लंबे हो गए हैं और इनकी खूबसूरती भी उतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि मुझे इन पे नवंबर में काम कर लेना चाहिए था और मुझे दिसंबर भी निकल गया है, जनवरी चल रही है। तो इस वजह से ये काम मेरा, लेकिन अभी भी टाइम है तो मैं ये काम ज़रूर इसे कंप्लीट करूँगी, ताकि अभी ये पिछले 1 महीने के अंदर ही ग्रोथ पे आ जाएंगे। हाँ, अब उस काम को तेज़ी से कंप्लीट करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमने काम अपने सकुलेंट को कटिंग करने में लेट कर दिया है तो उसके लिए हम तेज़ी से ग्रोथ के लिए क्या करें। ये सारे लेंदी हो रहे हैं और ये सब
कटिंग मांग रहे हैं। तो ऐसा लंबा प्लांट होने पर, इतने अच्छे से चलने पर आप सोचेंगे कि हम इसकी कटिंग क्यों करें, लेकिन इसका गाइस तरीका ही यही है कि आप इसको कटिंग नहीं करेंगे तो ये प्लांट आपका मर जाएगा, थोड़े दिनों बाद डेड हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसकी ऊपर की कटिंग करके इसको न्यू पॉट में शिफ्ट कर दीजिए और नीचे फिर आपके न्यू न्यू बेबीज़ निकलेंगे। अगर आप इसको कटिंग नहीं करेंगे तो आपके न्यू बेबीज़ भी बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए, कट कर लीजिए। आप हाथ से भी कट कर सकते हैं और सीजर से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से हटाना बहुत ज़रूरी है और इसे नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट आपका डेड हो जाएगा, न्यू बेबीज़ नहीं निकलेंगे। और नए बेबी पाने के लिए, न्यू प्लांट पाने के लिए तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी पत्तियाँ हटा दें और इसके ऊपर के बेबीज़ कट कर दें। पिछले बार जब मैंने इसकी वो डाली थी वीडियो और मैंने इसके जो बेबी कट किए थे, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बेबीज़ कट करेंगे तो कट करने के बाद उसमें किस तरीके से बेबी निकलेंगे। आप देखेंगे साइड में भी छोटे छोटे बेबी निकल रहे हैं। अगर मैं इनको ऊपर वालों को नहीं हटाऊँगी तो इनको जगह नहीं मिलेगी ग्रो होने की। तो हमें ये सब ऊपर का हटाना पड़ेगा, तभी वो हमारे प्लांट ग्रो हो पाएंगे। अभी इस तरीके से हटा दीजिए और इनको सब लीव्स को हटा दीजिए। पत्ती जो है, एक लीफ जो है एक बेबी प्लांट ग्रो करके देगी हमें। ये बहुत सारे बेबी प्लांट आप इससे बना सकते हैं बहुत आराम से। अभी मेरे पास इतने सारे सकुलेंट हो रहे हैं और आज का मेरा दिन इसी में जाने वाला है। मुझे सब सकुलेंट को सही तरीके से डील करना है। आप चाहें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें खाद डाल दी थी अच्छी तरीके से। मैं इसमें खाद डालने का तरीका मैंने आपको बताया भी था शायद। मैं इसमें लिक्विड खाद ही डालती हूँ क्योंकि इसमें इतनी स्पेस होता ही नहीं है। जो मुझे खाद देनी होती है या फंगिसाइड देना होता है वो मैं अच्छे से पानी में घोल कर वो पानी ही इसमें डाल देती हूँ, तो मेरा खाद उससे पानी की तरह इसमें चला जाता है। ये सारी लीव्स हमें हटानी पड़ेंगी। आप लीव्स हटाते टाइम पे, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस हो गई, मैं बहुत जल्दी आराम से निकाल रही हूँ, तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो आप पत्ती हटा रहे हैं वो बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। वो बहुत तरीके से आप निकालेंगे जिससे कि वो पत्ती ना टूटे। और ये जो मैं लीव्स हटा रही हूँ ये बहुत सारे बेबीज़ बनने वाले हैं। आप ये देखिएगा, ये इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा अगर आपकी लीव्स टूट गई तो उससे बेबी प्लांट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली आप निकालिए। आपकी लीव्स पे ज़रा भी कट नहीं होना चाहिए, बहुत स्मूथ लीव्स आपकी निकलनी चाहिए। आप उसको टर्न कीजिए लेफ़्ट में, राइट में, और तब बहुत स्लोली उसको बाहर निकाल दीजिए या फिर अप और डाउन करके निकाल दीजिए। बट उस पर फोर्स मत लगाइए और बीच में से उसको कट मत कीजिए। पहले मैं आपको वो कुछ बेसिक टिप्स बता देती हूँ सकुलेंट को सेव करने के। सबसे पहली बात है, आप इसमें बहुत कम पानी दीजिए। जब इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिएगा। दूसरी बात, विंटर में आप इसको धूप में रखिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको धूप में रखेंगे उतनी ज़्यादा ये ग्रो होगा। हर 15-20 दिन के गैप से आप इसको फंगिसाइड का पानी ज़रूर दीजिए। अगर आप फंगिसाइड का पानी नहीं देंगे तो इसमें फंगस लगने का डर हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको छोटे पॉट में रखिएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं सफ़ेद छोटे पॉट हैं, तो आप इसको उसी में लगाइएगा, छोटे छोटे पॉट में। बहुत सारी वैरायटीज़ हमारी चल जाती है। बहुत सारी वैरायटीज़ सिर्फ सीजनल प्लांट की तरह हमें खूबसूरती देती है, जिससे हम जैसे सीजनल प्लांट लेकर आते हैं ऐसे ही कुछ सकुलेंट लाकर अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं और वो 2-3 महीने बाद डेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो आप मेरा देख रहे हैं, जितने भी सकुलेंट ये देख रहे हैं, ये सब परमानेंट वाले हैं और इनको दोबारा खूबसूरत बनाने के लिए कट करके दोबारा से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक ख़ास बात होती है, जो इस टाइम पर मैं प्लांट लगा रही हूँ कट करके, तो वो नेक्स्ट सीज़न में मेरे सेव हो जाएंगे। भले ही ये जो मदर प्लांट है ये डेड हो जाए, लेकिन जो कटिंग मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल भी डेड नहीं होगी, क्योंकि वो न्यू तरह से ग्रोथ होगी, न्यू सॉइल में लगी हुई होगी। तो वैसे तो चांसेस इनके भी कम हैं, मदर प्लांट के भी, लेकिन फिर भी जो न्यू प्लांट हम इस सीज़न में ग्रो करेंगे वो नेक्स्ट सीज़न में हमारे बने रहेंगे। तो जैसे हम कोलियस की या किसी भी पर्सलेन की कटिंग लगाकर सीज़न टू सीज़न ग्रो करते हैं, ऐसे ही सकुलेंट पे भी अप्लाई होता है कि आप इनको सीज़न टू सीज़न कटिंग से ग्रो करते रहिए और अपने गार्डन में मेंटेन करते रहिए। मदर प्लांट बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो न्यू कटिंग लगाइए वो 100% आपके गार्डन में बनी रहेगी। तो हर साल आप इनकी कटिंग ज़रूर लगाइए, तभी आपके प्लांट सेव होंगे।
मेरे सारे प्लांट मैंने अपनी कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। ये सब लीव्स हैं जो मैं लगाऊंगी और ये सब मेरे, ये देखिएगा कितने सारी लीव्स निकली हैं और ये मेरे कटिंग से सक्यूलेंट निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको लगाने के बाद। ये सब मैंने लगा दिए हैं और ये मैंने कटिंग भी लगा दी है जो मेरी एक्स्ट्रा निकली थी, जो मुझे कट करना कंपलसरी था। उससे मेरे न्यू सक्यूलेंट बनेंगे। ये देखिएगा, ये मैंने कट कर दी है। ये मेरा न्यू प्लांट रेडी हुआ है। इसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि मैं लेट हुई हूँ, जनवरी चल रहा है तो मुझे ज़्यादा जल्दी इसमें ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए मैं जो टिप यूज़ करती हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ऐसा करती हूँ जिससे न्यू बेबीज़ जल्दी मेरे सक्यूलेंट पर निकल आएंगे। अब पहले आप देखिएगा, ये पिछली जब मैंने आपको कटिंग बताई थी उसमें तो बेबीज़ निकलने भी लगे हैं। मैंने वीडियो डाली थी और उसमें जब लीव झड़े थे तो मैंने वो सब रख दिए थे। ये देखिएगा, सब ने रूट भी पकड़ी है और न्यू बेबीज़ निकल भी रहे हैं। ये सब रेडी हैं। कितने सारे बेबीज़ निकल रहे हैं। अभी थोड़े और बड़े होंगे, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप इनको कैसे शिफ्ट करें। अब आप आती हूँ उस टिप पर कि आपको क्या ऐसा करना है जिससे कि आपके सक्यूलेंट में जल्दी बेबीज़ निकलें। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आप आधा कप के हिसाब से पानी या 1 कप पानी ले सकते हैं अपने सक्यूलेंट के अकॉर्डिंग। इसमें पानी लिया है मैंने, आधा कप पानी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ रूटिंग हार्मोन्स। हालांकि सक्यूलेंट का रूटिंग हार्मोन्स अलग आता है, लेकिन मेरे पे जो रूटिंग हार्मोन्स है मैं उसी को स्प्रे करूँगी जिससे कि बहुत जल्दी आपके गार्डन में न्यू बेबीज़ निकल कर आएंगे। और मैं 1 चम्मच आधा कप में डालूँगी और फिर अच्छे से मिक्स करके मैंने जहाँ पर मैंने कटिंग की है मैं उन पर भी स्प्रे करूँगी और जो मैंने लीव्स रखी हैं मैं उन पर भी स्प्रे करूँगी। इससे क्या होगा गाइस, रूटिंग हार्मोन्स लगाने से बहुत जल्दी से आपके सक्यूलेंट में बेबीज़ निकल कर आएंगे और आपका सक्यूलेंट ग्रो करेगा। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए जब कभी आप अपने सक्यूलेंट पे के लीव्स बेबीज़ निकालने के लिए रख रहे हैं तो उन पर रूटिंग हार्मोन्स का कोई सा भी रूटिंग हार्मोन्स लेकर आप उन पर ज़रूर स्प्रे कीजिए। और उसके बाद 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद उस पर स्प्रे कीजिए। वो बहुत जल्दी से आपके गार्डन में न्यू बेबीज़ तैयार हो जाएंगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइज़, बाय।